तो फ्रेंड्स, आज मैं वाक्य का दूसरा पार्ट लाई हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है, तो ये सब हो रहा है ना, तो इसलिए ये विधिवाचक वाक्य हुआ। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम मत लिखो, मैंने खाना नहीं खाया। देखिए नहीं आया है ना, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के लिए आज्ञा दी जाए वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम यहाँ से जाओ, ये सब हो गया आज्ञावाचक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, राम कब आएगा, तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम लोग पांचवा देखते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये सब हुआ इच्छावाचक वाक्य। छठवां अगर देखा जाए तो संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, यहाँ शायद है ना, तो ये संदेह हुआ। हो सकता है मैं कल जाऊँ, हो सकता है ना, तो संदेह ही हुआ है। और सातवां पार्ट देखा जाए तो विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, हाय, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, तो ये हुआ विस्मयवाचक वाक्य। आठवां और लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये सब संकेत कर रहा है वर्षा पे। तो चलिए ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम आप लोग को प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे जो भी कुछ बचा हुआ है इसमें, और कारक, संज्ञा, ये सब हम प्रश्न लेकर आएंगे आप लोग को, इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।